नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और साइबर सेल ने पिछले 6 महीनों के भीतर साइबर अपराध के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ होने से अवरुद्ध सड़क मार्गों को बहाल करने का काम तेजी से किया जा रहा है। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने श्रीनगर में विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए और टिहरी डैम वन प्रभाग वन महोत्सव के तहत पौधारोपण अभियान में जुटा। 66 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 70,000 पौधों का सघन रोपण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और साइबर सेल ने पिछले 6 महीनों के भीतर साइबर अपराध के खिलाफ निर्णायक और प्रभावी अभियान चलाते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस दौरान कुल 140 साइबर अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई, जबकि 10.5 करोड़ रुपए से अधिक की जनता की धनराशि को साइबर ठगी से सुरक्षित किया गया। देश भर के 17 राज्यों में ऑपरेशन प्रहार के तहत समन्वित अभियान चलाया गया। वहीं ऑपरेशन सिम के दौरान 758 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए गए, जो साइबर अपराध में उपयोग किए जा रहे थे। चारधाम यात्रा में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए चलाए गए ऑपरेशन हेली के तहत 142 फर्जी वेबसाइट, 117 मोबाइल नंबर और 67 बैंक खातों को ब्लॉक या सीज किया गया। पुलिस के अनुसार उत्तराखंड एसटीएफ तेजी से देश की एक मॉडल साइबर क्राइम कंट्रोल फोर्स के रूप में स्थापित हो रहा है। साइबर कमांडो फोर्स के माध्यम से भविष्य की डिजिटल चुनौतियों से निपटने के लिए भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। यदि कोई नागरिक साइबर ठगी का शिकार होता है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ है। इससे हाल ही में बारिश और भूस्खलन के कारण अवरुद्ध सड़क मार्गों को बहाल करने का काम तेजी से किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले में सिलाई बैंड के समीप क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इस मार्ग पर आवाजाही शुरू हो जाएगी। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि फिलहाल यमुनोत्री धाम के लिए यात्रा बाधित नहीं है। धाम से लौटने वाले श्रद्धालु ओजरी तक ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से आ रहे हैं, जिसके बाद वे करीब 400 मीटर पैदल चलकर सिलाई बैंड पहुंच रहे हैं। सिलाई बैंड से आगे यात्रियों को फिर ट्रांसशिपमेंट सिस्टम के माध्यम से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। जो वॉश आउट एरिया हुआ था 3 जगह यहाँ पे, उसको रिकवर कर लिया है, रिस्टोर कर लिया है। तो हमारा जेसीबी और पोकलेन तो गो थ्रू हो गया है सिलाई बैंड पे, और पैदल रूट हम लोग ओजरी वाला जो पॉइंट है अभी उस पर काम करना बाकी है। मशीनें मूव कर गई हैं इस बैंड से आगे ओजरी के लिए, जो कि 500 मीटर आगे है। ओजरी के ऊपर से जो पैदल रास्ता फॉरेस्ट और आईटीबीपी के सहयोग से हमने बनाया था वो पास आउट हो गया है, और यात्री जो हमारे जानकी चट्टी या सयाना चट्टी इस जगहों पे रुके थे लगभग 750 प्लस, उनमें से 400-500 लोग उतर गए हैं और कुछ यात्री ऊपर यात्रा पे गए भी हैं। गाड़ियां वॉश आउट एरिया के ऊपर और नीचे अवेलेबल हैं। हमने बसेस और टैक्सी भी लगाई हैं, 4 बसेस और 15 टैक्सी, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट को चालू करा दिया है। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम के लिए भी यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में आगामी दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। टिहरी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह जाजल और फकोट के बीच कांवड़ यात्रियों से भरे ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक कांवड़िए की मृत्यु हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नरेंद्र नगर अस्पताल और ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर टिहरी की जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल भी मौके पर पहुंची। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण परियोजनाओं के तहत हो रहे निर्माण कार्यों की प्रगति और लंबित मुद्दों के निस्तारण की समीक्षा की।
उन्होंने पुनर्निर्माण कार्य से जुड़ी कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध कार्य करने के निर्देश देते हुए आगामी समय में होने वाले कार्यों के बारे में चर्चा की। बैठक में जिलाधिकारी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए मास्टर प्लान के पहले और दूसरे चरण में संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने केदारनाथ में संगम स्थल सौंदर्यीकरण, मंदिर परिसर में चल रहे अन्य अवस्थापना विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें जल्द पूरा करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने श्रीनगर नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गंगा दर्शन बैंड स्थित गौशाला, निर्माणाधीन एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, गंगा सांस्कृतिक केंद्र, अलकेश्वर घाट, श्रीनगर तहसील और चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर को विस्तारित करने व पशु रखरखाव के लिए गाइडलाइन अनुसार समिति गठन के निर्देश देते हुए जियो टैग वाले पशुओं को उनके स्वामियों तक पहुंचाने को कहा। तहसील निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संग्रह अनुभाग में वसूली की स्थिति की जानकारी लेते हुए बड़े बकायेदारों से वसूली की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। वहीं चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम का निरीक्षण के दौरान फोन बंद पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने उप जिलाधिकारी को फोन तत्काल सुचारू करने के निर्देश दिए। श्रीनगर की काफी बृहद 4-5 परियोजनाओं का वहाँ विजिट किया गया। एक तो एनिमल बर्थ कंट्रोल जो नगर निगम द्वारा वहाँ निर्मित किया जा रहा है, उसका निरीक्षण किया। तो उसमें उन्हें ये भी निर्देशित किया गया है कि अभी से इक्विपमेंट्स जो भी चाहिए होते हैं उसकी भी लिस्टिंग कर लें और उसके भी खरीद की प्रक्रिया अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जिससे ये जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। साथ में एक लोकल लेवल पे एक कमेटी भी बनानी होती है, उन सब का भी कमेटी आदि का भी बनाने का प्रोसेस पूरा कर लें। इसके बाद हम लोग ने तहसील का भी निरीक्षण किया। वहाँ पे भी जो भी साफ सफाई के कुछ इश्यूज थे, कुछ मरम्मत रिलेटेड मुझे लगे प्रोजेक्ट्स, तो वो भी हम लोगों ने कहा है कि उनको भेज दें जिससे कि इसको स्वीकृत किया जा सके। और जो उनका आपदा का कंट्रोल रूम है उसको भी 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। टिहरी डैम वन प्रभाग वन महोत्सव के तहत पौधारोपण अभियान में जुट गया है। इस साल विभाग जिले भर में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 70,000 पौधों का 66 हेक्टेयर भूमि पर सघन रोपण करेगा। टिहरी डैम वन प्रभाग प्रथम की प्रभागी वनाधिकारी संदीपा शर्मा ने बताया कि लगातार हो रही बारिश इस बार पर्यावरण सहित वन विभाग के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वनाग्नि की छिटपुट घटनाएं ही फायर सीजन में हुई हैं, जिससे भूमि में नमी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि प्रभाग के अंतर्गत 6 नर्सरियां संचालित की जा रही हैं। इनमें भागीरथीपुरम, टिपरी, चौरा भंडार गांव, बागबाटा, पिलवा और अनगुणा शामिल हैं। उन्होंने विभागीय कर्मियों को निर्देश दिए कि नर्सरियों से उच्च गुणवत्ता और ऊंचाई वाले पौधों को चिन्हित क्षेत्रों में रोपण किया जाए। इन दिनों पौधारोपण अभियान को विभागीय कर्मी, वन पंचायत और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से चलाया जा रहा है। हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि लगातार बारिश हो रही है, तो ज़मीन में भी नमी है। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हम जो है वृक्षारोपण को स्टार्ट करें। उसके लिए जो है हमारी तरफ से जो हमारे फील्ड कार्मिक हैं उनको निर्देशित किया जा चुका है कि वो नर्सरियों से जो उच्च गुणवत्ता की है, अच्छी हाइट की पौधे उनका ग्रेडिंग करके जो है उनको गंतव्य तक पहुँचाने का काम स्टार्ट कर दें, ताकि समय रहते ही, बरसात का मौसम स्टार्ट है ही, और हम जो है रोपण का कार्य प्रारंभ कर सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और साइबर सेल ने पिछले 6 महीनों के भीतर साइबर अपराध के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ होने से अवरुद्ध सड़क मार्गों को बहाल करने का काम तेजी से किया जा रहा है।
पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने श्रीनगर में विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए और टिहरी डैम वन प्रभाग वन महोत्सव के तहत पौधारोपण अभियान में जुटा 66 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 70,000 पौधों का सघन रोपण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।